नमस्कार श्रद्धालु श्रोताओं, आप सुन रहे हैं संत चरित्रावली, वह यात्रा जहां इतिहास भक्ति में बदल जाता है और भक्ति जीवन का पथ दिखाती है। आज हम आपको ले चलेंगे दक्षिण भारत के एक ऐसे विलक्षण संत की कथा में, जो राजा भी थे, कवि भी, जिनके पास वैभव था पर मन राम में रमा था। आज की कथा है कुलशेखर आलवार की, एक ऐसे भक्त जिनके लिए श्री राम केवल आराध्य नहीं, जीवन का प्राण थे। एक ऐसा राजा जिसने सिंहासन से उतरकर वैराग्य को राजमुकुट बना लिया। भक्ति की अग्नि में तपे इस संत का विश्वास इतना अडिग था कि विषैले नागों से भरे पात्र में भी उन्होंने हाथ डाल दिया और प्रभु ने स्वयं उनके विश्वास की रक्षा की। आइए सुनते हैं उस संत राजा की दिव्य कथा, जहां सत्ता त्याग बन जाती है और भक्ति ही सच्चा साम्राज्य। नमस्कार, स्वागत है। आज हमारे पास एक बहुत ही कमाल की कहानी है, एक ऐसे राजा की जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी तलवार जितनी धारदार थी, उनकी भक्ति उतनी ही गहरी थी। ये कहानी है एक योद्धा की जो संत बनना चाहता था। और ये कोई मामूली चाहत नहीं थी। हम बात कर रहे हैं दक्षिण भारत के चेर वंश के राजा कुलशेखर आलवार की। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल संत चरित्रावली में दिए गए उनके जीवन के ब्यौरे पर आधारित है। बिल्कुल, और हमारा मकसद सिर्फ उनकी कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि ये समझने की कोशिश करना है कि एक शासक की जिम्मेदारियां और ईश्वर के लिए एक दीवानगी की हद तक की भक्ति, ये दोनों चीजें एक ही इंसान में कैसे समा सकती हैं। हम उन घटनाओं की गहराई में उतरेंगे जिन्होंने एक कामयाब राजा को एक संत बना दिया। और ये कोई सीधी साधी कहानी नहीं है। कुलशेखर आलवार एक तरफ तो बहुत कुशल राजा थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को हराया, प्रजा को सुरक्षित रखा, राज्य में खुशहाली थी। लेकिन दूसरी तरफ उनका मन हमेशा राजपाट से भागकर भगवान श्री राम की भक्ति में लगा रहता था। यही जो उनके अंदर की खींचतान है, जो द्वंद्व है, वो उनके जीवन को असाधारण बना देता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। राजा बनने से पहले कुलशेखर कैसे थे? क्या वो हमेशा से ऐसे ही थे? स्रोतों के मुताबिक उनका जन्म केरल के चेर वंश के राजा दृढ़व्रत के यहाँ हुआ था। जगह थी तिरुवंजकुलम। तो वो पैदाइशी राजकुमार थे और उन्हें तालीम भी वैसी ही मिली, संस्कृत और तमिल, दोनों भाषाएं। हाँ, दोनों भाषाओं पर उनकी जबरदस्त पकड़ थी और उन्हें वेदों की भी गहरी समझ थी। मतलब वो सिर्फ एक राजकुमार नहीं थे, बल्कि एक विद्वान भी थे। और योद्धा भी। हाँ, एक बेहतरीन योद्धा। उन्होंने अपने दौर के कई बड़े राजाओं जैसे चोल और पांड्या राजाओं को हराया था। इसी वजह से लोगों ने उन्हें कुड़नायक और कोंगारकोनी जैसी उपाधियां भी दी थी। अच्छा, जिनका मतलब होता है विजेता या महानायक। बिल्कुल। उनका शासनकाल एकदम न्याय और समझदारी भरा माना जाता है। उनके राज्य में लोग अमन चैन से रहते थे। ये तो किसी भी राजा के लिए एक आदर्श स्थिति है। एक सफल साम्राज्य, सम्मान देने वाली प्रजा, हर तरह का सुख। लेकिन मुझे लगता है कहानी का असली मोड़ यहीं से शुरू होता है। बिल्कुल, यहीं से। क्योंकि बाहर से सब कुछ सही होने के बावजूद अंदर से कुलशेखर बेचैन थे। इन सब सांसारिक सुखों में उनका मन जरा भी नहीं लगता था। उनके अंदर वैराग्य की एक बहुत मजबूत भावना थी। उनकी बस एक ही धुन थी, सब कुछ छोड़कर श्रीरंगम की तीर्थ यात्रा पर निकल जाएं और अपनी बाकी की जिंदगी भक्तों के साथ ईश्वर की सेवा में गुजार दें। लेकिन एक राजा के लिए ये करना इतना आसान तो नहीं होगा। वो अपनी जिम्मेदारियों को ऐसे ही कैसे छोड़ सकते थे? वही तो मुश्किल थी। उन्होंने कई बार कोशिश की, यात्रा की पूरी तैयारी भी की, लेकिन हर बार ऐन मौके पर कोई ना कोई जरूरी काम आ जाता। कभी कोई दुश्मन हमला करने की फिराक में होता, तो कभी राज्य की कोई और बड़ी समस्या सामने आ जाती। ये उनके फर्ज और उनकी भक्ति के बीच एक लगातार चलने वाली एक रस्साकशी थी। हाँ, एक रस्साकशी थी। तो ये जो अंदरूनी खींचतान थी, ये सिर्फ उनके मन में ही नहीं रही होगी। मेरा अंदाजा है कि ये उनके कामों और फैसलों में भी दिखनी शुरू हो गई होगी, शायद कुछ अजीब तरीकों से। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। उनका ये आंतरिक संघर्ष आगे चलकर कुछ ऐसी घटनाओं में तब्दील हो गया जो सुनने में अविश्वसनीय लगती हैं। एक मशहूर किस्सा है उनके कीमती हार का। हाँ, मैंने भी सुना है।
कुछ चोरी का मामला था, है ना? हाँ, हुआ ये कि राजा का एक बहुत कीमती मोतियों का हार गायब हो गया। अब राजा कुलशेखर को भक्तों की संगत बहुत पसंद थी, तो राजमहल में वैष्णव भक्तों का आना जाना लगा रहता था। दरबार के कुछ मंत्रियों को ये बात पसंद नहीं थी। उन्हें लगा कि ये भक्त ढोंगी हैं। और उन्होंने हार की चोरी का इल्जाम उन भक्तों पर डाल दिया। बिल्कुल, उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए कि देखिए ये भक्त ही चोर हैं। लेकिन कुलशेखर को अपने भक्तों की ईमानदारी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने कहा, मैं साबित कर दूंगा कि सच्चे भक्त ऐसा काम कर ही नहीं सकते। अब यहां से बात बहुत नाटकीय हो जाती है। एक मिनट, वो इसे साबित कैसे करने वाले थे? क्या उन्होंने कोई जासूस लगाया? नहीं, कुछ और ही किया। उन्होंने एक बर्तन मंगवाया और उसमें एक जहरीला नाग बंद करवा दिया और फिर भरी सभा में ऐलान किया, जिस किसी को भी इन भक्तों पर शक है वो इस बर्तन में हाथ डाले। अगर उसका इल्जाम सच्चा है तो नाग उसे नहीं काटेगा। ये तो एक राजा के हिसाब से बहुत अजीब फैसला है। ये तो अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। ये आस्था थी या एक तरह का राजनीतिक जुआ, अपने ही मंत्रियों को इस तरह चुनौती देना? आप इसे एक राजनीतिक बयान की तरह भी देख सकती हैं, जो एक आध्यात्मिक काम के जरिए दिया गया। जाहिर है किसी मंत्री की हिम्मत नहीं हुई आगे आने की। जब कोई नहीं आया तो कुलशेखर ने कहा, ठीक है, इनकी बेगुनाही साबित करने के लिए मैं खुद इसमें हाथ डालूंगा। और उन्होंने सच में बिना किसी डर के उस नाग वाले बर्तन में अपना हाथ डाल दिया। और नाग ने उन्हें नहीं काटा? नहीं काटा, वो सुरक्षित बाहर आ गए। बाद में असली चोर भी पकड़ा गया और हार मिल गया। लेकिन ये घटना सिर्फ एक चमत्कार से कहीं ज्यादा है। ये उनके अटूट विश्वास का प्रतीक थी। उन्होंने अपने दरबार को ये दिखा दिया कि उनके लिए नैतिक और आध्यात्मिक पवित्रता किसी भी आरोप या साजिश से बढ़कर है। श्लोक में उनके दास्य भाव का जिक्र है, यानी वो खुद को ईश्वर का दास मानते थे। इस घटना ने साबित कर दिया कि वो भक्तों को भी उसी ईश्वर का रूप मानते थे और उनकी रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। ये घटना तो वाकई हैरान करने वाली है, लेकिन मुझे लगता है ये तो बस शुरुआत थी। उनकी भक्ति का असली रूप तो तब सामने आया जब वो रामायण की कथा सुनते थे। हाँ, वो किस्से तो और भी कमाल के हैं। राजपंडितों ने रोज रामायण सुनाते थे। एक दिन कथा में वो हिस्सा आया जहां दंडकारण्य में खरदूषण अपनी 14,000 राक्षसों की सेना के साथ भगवान राम पर हमला कर देते हैं और राम वहां अकेले लड़ रहे होते हैं। अच्छा, तो ये प्रसंग सुन के उन्हें दुख हुआ होगा? सिर्फ दुख नहीं, वो इतने ज्यादा भावुक और उत्तेजित हो गए कि वो कहानी और असलियत का फर्क ही भूल गए। उन्हें लगा कि उनके प्रभु राम सच में इस वक्त अकेले संकट में हैं। वो अपनी गद्दी से उठे और चिल्लाकर अपने सेनापति को आदेश दिया, सेना तैयार करो, हम अभी भगवान राम की मदद के लिए कूच करेंगे। क्या मतलब वो सच में अपनी सेना लेके एक पौराणिक युद्ध में हिस्सा लेने चल पड़े थे? मैं ये सोच रही हूँ कि उस वक्त दरबारियों और सैनिकों का क्या हाल हुआ होगा। उनका राजा कहानी और हकीकत में फर्क नहीं कर पा रहा, वो राज्य कैसे चलाएगा? बिल्कुल यही सवाल सबके मन में आया होगा। पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा सच में युद्ध के लिए तैयार हो गए थे। उस पंडित ने जब ये देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए। उसने बड़ी होशियारी से काम लिया और तुरंत कथा को आगे बढ़ाते हुए जोर से पढ़ा। और फिर श्री राम ने अकेले ही अपनी वीरता से उन 14,000 राक्षसों का संहार कर दिया और सुरक्षित अपनी कुटिया में लौट आए। ये सुनने के बाद ही राजा कुलशेखर शांत हुए। कमाल है, मतलब उनके लिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो उसे जी रहे थे। वो उस घटना के एक किरदार बन गए थे। एकदम, उनके लिए राम कोई इतिहास या कथा के पात्र नहीं थे, बल्कि एक जीती जागती हकीकत थे। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ। एक और इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय घटना है जो सीता हरण से जुड़ी है। हाँ, एक और मौके पर पंडित रावण द्वारा सीता हरण का प्रसंग सुना रहे थे। जैसे ही कुलशेखर ने यह सुना, वो गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्हें लगा जैसे ये घटना अभी अभी उनके सामने घटी है। वो अपनी तलवार लेकर खड़े हो गए और बोले, मैं अभी जाकर उस दुष्ट रावण का वध करूंगा और माता सीता को छुड़ा कर लाऊंगा। और इस बार भी वो अपनी सेना लेकर चल पड़े। इस बार तो वो अकेले ही चल पड़े। वो इतने गुस्से और आवेश में थे कि वो सीधे समुद्र के किनारे पहुंचे और तैरकर लंका जाने के लिए उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दी। रुकिए, उन्होंने सच में समुद्र में छलांग लगा दी? एक राजा अपने पूरे दरबार के सामने। ये तो भक्ति से ज्यादा एक तरह से असलियत से पूरी तरह नाता तोड़ने जैसा लगता है। हाँ, और यहीं पर स्रोत में एक अद्भुत घटना का वर्णन है। कहा जाता है कि तब स्वयं भगवान राम उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें रोका। उन्होंने कुलशेखर को बताया कि वो रावण का वध कर चुके हैं और सीता को वापस ला चुके हैं। भगवान ने उन्हें समुद्र से निकालकर सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया और फिर गायब हो गए। अब हम इसे चाहें तो शाब्दिक रूप से देखें या इसे एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति का प्रतीक माने, संदेश एक ही है। उनके लिए उनकी आंतरिक दुनिया बाहरी दुनिया से कहीं ज्यादा असली हो चुकी थी। इन घटनाओं के बाद तो ये तय हो गया होगा कि अब वो ज्यादा दिन तक राजकाज नहीं संभाल पाएंगे।
एक राजा जो इस तरह से भावनाओं में बह जाए, उसके लिए फैसले लेना कितना मुश्किल होता होगा। बिल्कुल। आखिरकार उन्होंने वही किया जो उनका दिल हमेशा से चाहता था। कुलशेखर ने अपने बेटे दृढ़व्रत को राजगद्दी सौंप दी और हमेशा के लिए एक तीर्थयात्री बन गए। और फिर उन्होंने उन सभी जगहों की यात्रा की जहां जाने का वो सपना देखते थे। श्रीरंगम, तिरुपति, अयोध्या। हाँ, उन्होंने कई पवित्र स्थानों की यात्रा की, लेकिन तिरुपति में उन्होंने जो प्रार्थना की वो उनके वैराग्य और उनकी विनम्रता को एक अलग ही स्तर पर ले जाती है। ऐसा उन्होंने क्या मांगा? तिरुपति पहुंचकर उन्होंने भगवान वेंकटेश्वर से जो मांगा वो कोई राजा कभी सोच भी नहीं सकता। उन्होंने कहा, हे भगवान, मुझे राजपाट, स्वर्ग या कोई भी दुनियावी चीज नहीं चाहिए। तो अगर उन्हें कुछ नहीं चाहिए था तो प्रार्थना किस लिए की? उन्होंने कुछ नहीं मांगा, उन्होंने विनम्रता की पराकाष्ठा मांगी। उन्होंने प्रार्थना की, मुझे इस पवित्र पर्वत पर बने सरोवर में एक मछली बना दो ताकि मैं यहीं रहूं, या मुझे इस मंदिर की देहली यानी चौखट का पत्थर बना दो जिस पर आपके भक्त पैर रखकर आपके दर्शन करने अंदर आएं। उन्होंने आगे कहा, या मुझे वो रास्ता बना दो जो आपके चरणों तक जाता है, या आपकी बगीचे का एक तुलसी का पौधा ही बना दो। ये तो अविश्वसनीय है। एक इंसान जो सब कुछ जीत चुका है, वो सत्ता के शिखर से उतरकर बस एक चौखट का पत्थर बनना चाहता है जिस पर लोग पैर रखें। ये शक्ति की परिभाषा को पूरी तरह से पलट देता है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि उनकी ये इच्छा आज भी एक परंपरा के रूप में जिंदा है। आज भी दक्षिण भारत के कई विष्णु मंदिरों में गर्भगृह के सामने की जो पहली सीढ़ी या चौखट होती है उसे सम्मान से कुलशेखर पड़ी यानी कुलशेखर की देहली कहा जाता है। ये उनकी विरासत का एक जीता जागता सबूत है। एक राजा और भक्त होने के अलावा हमने सुना है कि वो एक बहुत अच्छे कवि भी थे। उन्होंने अपनी इस गहरी भक्ति को शब्दों में भी उतारा। हाँ, उन्होंने 2 बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ लिखे। पहला तमिल भाषा में पेरुमाल तिरुमोली, जिसमें 105 कविताएं हैं। भगवान राम के साथ उनका जुड़ाव इतना गहरा था कि लोग उन्हें कुलशेखर पेरुमाल ही कहने लगे थे। पेरुमाल यानी स्वयं भगवान। और इस किताब में चित्रकूट पर लिखी कविताओं का खास महत्व बताया जाता है ना? बिल्कुल। माना जाता है कि चित्रकूट पर लिखी उनकी 10 कविताओं का पाठ करना पूरी रामायण पढ़ने के बराबर फल देता है। उनकी दूसरी मशहूर रचना संस्कृत में है, मुकुंदमाला। इसमें 40 श्लोक हैं और ये श्रीरंगम में लिखी गई थी। ये दोनों ही रचनाएं आज भी वैष्णव भक्ति साहित्य का अनमोल हिस्सा हैं। तो इस पूरी कहानी को समेटते हुए हम क्या कह सकते हैं? कुलशेखर आलवार की कहानी का आज के समय में क्या मतलब है? देखिए, उनकी कहानी सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं है। यह आस्था, त्याग और भक्ति की एक मिसाल है। वो एक ऐसे शासक थे जिन्होंने ये दिखाया कि असली साम्राज्य जमीन या दौलत का नहीं होता, बल्कि आध्यात्मिक समर्पण का होता है। और उनकी कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे गहरी आस्था इंसान से कहानी और हकीकत के बीच की लकीर को मिटवा सकती है। उनके लिए राम का संकट उनका अपना संकट था। वो सिर्फ एक दर्शक नहीं थे, वो उस कहानी का हिस्सा थे। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि 67 साल की उम्र में ब्रह्मदेशम नाम के एक गांव में उनका देहांत हो गया। लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है, उनकी कविताओं में और मंदिरों की उन चौखटों में जिन्हें आज भी उनके नाम से जाना जाता है। उनकी ये कहानी आज की लीडर्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ जाती है। हाल यह है कि आज के दौर में जहां लीडरशिप का मतलब ताकत, कंट्रोल और अधिकार से जोड़कर देखा जाता है, क्या वहां कुलशेखर जैसे निस्वार्थ भक्ति और विनम्रता के लिए कोई जगह है? क्या एक लीडर भक्त हो सकता है और क्या एक भक्त एक अच्छा लीडर बन सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूरी है। कुलशेखर आलवार का जीवन हमें यह सिखाता है कि भक्ति पद या सत्ता की मोहताज नहीं होती। राजा होकर भी वे दास बने और दास होकर भी अमर हो गए। उनकी रचनाएं जैसे मुकुंदमाला आज भी हमें स्मरण कराती हैं कि संसार का वैभव क्षणिक है, पर प्रभु के चरणों में समर्पण शाश्वत। कुलशेखर आलवार ने दिखाया कि जब मन राम में रम जाता है तो भय, लोभ और अहंकार स्वतः ही विलीन हो जाते हैं। इसी प्रेरणा के साथ आज की संत चरित्रावली यहीं विराम लेती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, एक नई दिव्य कथा, एक नए संत के जीवन संदेश के साथ। जय श्री राम।